इंडिया के एक बड़े सीनियर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं अभिजीत चावड़ा साहब। हाल ही में उनके प्रोग्राम के अंदर किसी ने उनसे पूछा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मिलिट्री ताल्लुकात क्यों इतने तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हथियार और पाकिस्तानी इक्विपमेंट्स क्यों खरीद रहा है। क्या उनकी नज़र इंडिया के चिकन नेक के ऊपर है? क्या वो इंडिया का चिकन नेक जो है उसको अलग करना चाहते हैं ताकि इंडिया की जो दो ब्लॉक्स हैं लैंड के, नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड, ये स्प्लिट हो जाएं? अब इस सवाल के जवाब में चावड़ा साहब ने कुछ अजीबोगरीब बातें की हैं जिसका जवाब देना ज़रूरी है। आई होप ये प्रोग्राम चावड़ा साहब देख रहे होंगे, नहीं देख रहे तो उन तक पहुंच जाएगा। चावड़ा साहब ने कहा कि देखो, ये जो चिकन नेक का इलाका है ना, पहली बात तो ये है कि दोनों जो मुल्क हैं, यानी पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा ये अमेरिका के वेसल स्टेट है लंबे अरसे से लेकर, और उनका बड़ा ग्रेट एक्सपीरियंस है इस हवाले से। और अब बांग्लादेश नया नया वेसल स्टेट बना है, तो पुराना जो वेसल स्टेट है जिसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो नए वेसल स्टेट को असल में ट्रेनिंग दे रहा है। अब वो देखें, वेसल स्टेट की जहाँ तक बात है तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो अमेरिका ने बनाई हुई है उसमें इंडिया का क्या रोल है अगेंस्ट चाइना? जो उन्होंने ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, वेसल स्टेट का ही तो रोल है ना उनका, और क्या था? वेसल स्टेट ही थे असल में। आप अमेरिकन वेसल स्टेट ही हैं अगेंस्ट चाइना, तो ये किरदार तो बेसिकली आप निभा रहे हैं इस वक्त। बाकियों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद को देखिए, आप क्या हैं भाई? आप भी वेसल स्टेट हैं असल में। दूसरी बात इन्होंने ये की कि बांग्लादेश को पता है कि अगर उन्होंने चिकन नेक के ऊपर इन्वेड करने की कोशिश की, दे विल सीज टू एग्जिस्ट। ये बात उन्होंने की, दे विल सीज टू एग्जिस्ट। अब पहली बात तो यह है कि बांग्लादेश ने कभी इस तरह की इंटेंशन जाहिर नहीं की कि वो इंडिया के टेरिटरी के ऊपर कब्जा करेंगे, ना ही उनकी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो इस तरह की है कि वो किसी इलाके के ऊपर जाकर कब्जा करें, ऐसा नहीं है। उनका ऑब्जेक्टिव डिफाइंड है, उनको पता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका थ्रेट परसेप्शन क्लियर है, और उनका ऑब्जेक्टिव यह है कि अपनी टेरिटरी को सिर्फ सेफ गार्ड कर रहे हैं। उनकी मिलिट्री सिर्फ इस हवाले से तैयारी कर रही होती है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये कहना ही फजूल है, असल में हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है कि बांग्लादेश जो है वो चिकन नेक के ऊपर हमला करेगा, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश जो है ना, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। रीजन के अंदर जो प्लेयर्स हैं बड़े, उनके लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये जहां पर खड़े होंगे उस साइड का पलड़ा भारी हो जाएगा फाइटिंग के अंदर। अगर फर्ज करें इंडिया और चाइना की लड़ाई छिड़ जाती है, तो बांग्लादेश अगर चाइना के साथ खड़ा हो जाए तो चाइना का पलड़ा भारी हो जाएगा, उनकी ग्राउंड पे पोजीशन मुस्तहकम हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। बांग्लादेश अगर इंडिया के साथ खड़ा हो जाए तो इंडिया की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। ये बांग्लादेश की स्ट्रेंथ है असल में, वो फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर आप कहते हैं हमारे और उनके दरमियान बहुत बड़ा मिलिट्री गैप है, तो फिर आप ये भी फैक्टर देख लीजिए कि अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि दे विल स्टैंड विद चाइना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा उनके खिलाफ। अच्छा, फिर एक और उन्होंने बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की कि एक जो चिकन नेक है ना वो बांग्लादेश का भी है। इन्होंने जो बांग्लादेश के चिकन नेक की बात की, और वो ये वाला इलाका है, ये जो चिटोग्राम को कनेक्ट करती है ना, ये वाली चीज़, इसको फैनी कहते हैं गालिबन इस इलाके को। तो उन्होंने कहा कि ये बांग्लादेश का चिकन नेक है और ये बहुत ही करीब है, कुछ ही किलोमीटर का इलाका है, यानी त्रिपुरा के बॉर्डर से बहुत ही करीब है। ये कुछ इस तरह का इंप्रेशन देने की उन्होंने कोशिश की कि अगर वहां से चिकन नेक को काटने की कोशिश की जाएगी तो यहां से चिटोग्राम को अलग किया जा सकता है, इंडिया इसको इन्वेड कर सकता है। अच्छा, ये कोई नई थ्योरी नहीं है, पुरानी थ्योरी है असल में। इससे पहले भी इंडिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस पे बात करते रहे। हाल ही में मैंने देखा मयूख रंजन घोष साहब ने भी ट्विटर पर लिखा हुआ था कि दिस इज द पॉइंट कॉल्ड फेनी इन बांग्लादेश, इट्स आल्सो कॉल्ड बांग्लादेश चिकन नेक, इट्स जस्ट 17 miles फ्रॉम त्रिपुरा, पार्ट इज चिटागोंग एंड रेस्ट ऑफ बांग्लादेश इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो स्ट्रिप एंड अ ब्रिज इन फेनी। ये उन्होंने बात की। अब अपेरेंटली आपको नजर आ रहा है कि ये जियोग्राफिकल वनरेबिलिटी तो बहरहाल है बांग्लादेश की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप लार्जर पिक्चर देखें, मैं जरा जूम आउट करके दिखाता हूं, तो यहां पर इंडिया के लिए भी एक थ्रेट मौजूद है। अगर वो यहां पर आकर समझ रहे हैं कि काट देंगे बाकी के बांग्लादेश इस इलाके को, तो उनका जो त्रिपुरा का इलाका है जहां से वो अंदर घुस के ये कार्रवाई कर रहे होंगे, वो खुद एक छोटी सी चिकन नेक है। त्रिपुरा बजाते खुद इटसेल्फ एक चिकन नेक है। गौर से देखिए, इसका जो बॉर्डर है ना, 3 तरफ से बांग्लादेश के साथ लगता है। ये बांग्लादेश के अंदर घिरा हुआ है बिल्कुल। जियोग्राफिकली अगर आप देखते हैं तो बांग्लादेश के अंदर बिल्कुल ये घिरा हुआ है। तो अगर त्रिपुरा की सॉइल को इस तरह से यूज किया जाता है अगेंस्ट बांग्लादेश, तो रिटालिएशन में त्रिपुरा कट ऑफ हो सकता है इंडिया के मैप से।
यानी अगर दो अतराफ से बांग्लादेश की मिलिट्री मूव करती है, ऊपर से और नीचे से, तो त्रिपुरा इंडिया से कट ऑफ हो सकता है। और ये मैं समझता हूँ अल्टीमेट सोल्यूशन है इस वनरेबिलिटी का, जिसके बारे में इंडियन एक्सपर्ट जिक्र करते रहते हैं। अगर त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ मर्ज हो जाता है तो ये वाली वनरेबिलिटी नहीं रहती। तो इन केस अगर यहाँ पर किसी को ये सोच है कि हम आकर यहाँ ये कट ऑफ कर लेंगे और फेनी पे कब्जा कर लेंगे, तो पीछे से उनका जो त्रिपुरा है वो जबरदस्त हो सकता है। लिहाजा ये कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं है। इंडिया का जो चिकन नेक है ना, उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक छोटी सी पट्टी है जिसको कट ऑफ करना है। बांग्लादेश नहीं करेगा, चाइना कर देगा। इन केस देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो ये पहला हदफ होगा जिसके ऊपर चाइनीज स्ट्राइक कर रहे होंगे। सबसे पहले इधर ही करेंगे। वो थोड़ा सा ही तो ऊपर बैठे हुए हैं डोकलाम के अंदर, वो भी तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है उनके लिए। आजकल के मॉडर्न ज़माने के जो हथियार है ना, उनके लिए कुछ 100 किलोमीटर कोई बात ही नहीं है। सुबह को डिसाइड करेंगे अगर चाइनीज़ वहाँ पर ब्रेकफास्ट के टाइम पे अगर डिसाइड करेंगे कि लंच हमने वहाँ चिकन नेक के ऊपर करना है, तो लंच से पहले पहले पहुँच जाएंगे वो। असल जो बांग्लादेश का रोल यहाँ पर बन रहा है ना, जिसके लिए मैंने कहा कि वो फोर्स मल्टीप्लायर है, वो रोल ये है कि अगर वो इंडिया के साथ खड़े होते हैं तो दे कैन प्रोवाइड अल्टरनेट रूट टू इंडिया, ताकि वो अपने नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्ट हो सके इन केस ऑफ वॉर, जो कि चाइना के साथ इंडिया की हो रही होगी। और अगर वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम चाइना के साथ खड़े होंगे या हम न्यूट्रल होंगे, हम इंडिया को अपनी सॉइल नहीं देंगे, तो फिर इसका मतलब है इंडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा अपने नॉर्थ ईस्ट को बचाने के लिए, अगर ये कट ऑफ हो जाता है चिकन नेक तो। ऑन द अदर हैंड, अगर बांग्लादेश का चिकन नेक कट ऑफ हो जाता है तो उनके पास रिटालिएट करने को बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंक्लूडिंग ये कि त्रिपुरा को इंडिया से कट ऑफ कर दिया जाए, जो कि वो कर सकते हैं। मिलिटरली उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं। और देखें, आपको अपेरेंटली नजर आ रहा है कि बहुत बड़ा मिलिट्री गैप है बांग्लादेश के दरमियान और इंडिया के दरमियान, लेकिन याद रखिएगा यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी बहुत बड़ा मिलिट्री गैप था। कोई मुकाबला ही नहीं था। रशिया बहुत बड़ी पावर है, यूक्रेन उसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन क्या वजह है कि 1.5-2 साल हो गए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा गालिबन अरसा हुआ है, यूक्रेन वाले लड़ते रहे, रेजिस्ट करते रहे, और रशियंस को उनकी तवक्को से ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। वजह क्या थी? दूसरे प्लेयर्स कूद पड़े थे। यहाँ पर भी अगर फ़र्ज़ करें इंडिया और बांग्लादेश की लड़ाई होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए मैं समझता हूँ, लेकिन अगर होती भी है तो इट वॉन्ट बी जस्ट अ बायलैटरल क्लैश, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, ऐसा नहीं होगा। इट्स नॉट गोना हैपन। ये लंबी होगी लड़ाई, लंबे अरसे तक चलेगी, और उसमें दीगर प्लेयर्स कूद पड़ेंगे, यकीनी तौर पर कूद पड़ेंगे। और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को बाकी के इंडिया से कट ऑफ करने में अमेरिकन का भी फ़ायदा है, क्रिश्चियन कंट्री बन सकती है, यहाँ पर क्रिश्चियन मेजॉरिटी इलाका है। चाइनीज़ का भी फ़ायदा है, उनका ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है उस पर से दबाव कम हो जाएगा। अगर इंडियन फोर्सेस यहाँ पर नहीं होंगी तो ये उनका जो बॉर्डर है ये फ्री हो जाएगा एक तरह से। ये अपनी मिलिट्री यहाँ से मूव करके दूसरी जगहों पर डिप्लॉय कर सकते हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदा है, अमेरिकन के लिए भी फ़ायदा है अगर नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाता है, और ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों के लिए तो है ही। तो ये जो तमाम बड़ी ताकतें हैं ये अगेंस्ट इंडिया होंगी इस तरह की लड़ाई के अंदर। इन सब का इंटरेस्ट इसी में होगा कि इंडिया जबरदस्त हो जाए यहाँ पे। लिहाजा जो भी इस तरह के बेवकूफ़ाना आइडियाज़ दे रहा होता है ना, कि देखो ये चिकन नेक है बांग्लादेश का, इधर से हम आएंगे और बैठ जाएंगे यहाँ पर और फिर चिड़ोग्राम पे कब्जा कर लेंगे, ये इतना हलवा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और बस जाते ही फतह के झंडे गाड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है कि आपकी सोच है। 8वां बड़ा मुल्क है बांग्लादेश दुनिया का, ये मत भूलिएगा। आबादी के हिसाब से ये 8वां बड़ा मुल्क है। आप आएंगे और बैठ जाएंगे और बैठे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। छोटा सा कश्मीर आपसे 70 साल से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो ये तो उससे भी बड़ी चीज़ है। लिहाजा ये ऐसे ही फजूल किस्म की बातें हैं जिनका ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है।